हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन पे बेस्ड है। जिन लोगों ने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, कृपया उसे देख लें ताकि अच्छे से समझ में आए। हमने पिछले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, जिसमें हमने बताया था एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो ये जो एक्सरसाइज है मेनली इसी 3 रिलेशन पे बेस्ड है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जब तक आप इसका कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझेंगे, आपको एक्सरसाइज 1.1 में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरा पिछला वीडियो देख लें। वैसे हम फिर से इसको यहाँ पे रिकॉल करते हैं एक बार। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये होता क्या है। तो रिफ्लेक्सिव, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। ए रिलेशन आर इन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव in set A is reflexive if AA belongs to R for all A belongs to A। ये हमने कल बताया था कि रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब डोमेन और रेंज दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा या रिलेशन का एलिमेंट्स होगा। डोमेन एंड रेंज दोनों सेम होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। दूसरा हमने बताया था सिमेट्रिक, इफ A1 A2 belongs to R then A2 A1 also belongs to R। तो एक रिलेशन सिमेट्रिक होगा जब A1 A2 R में है, रिलेशन में है, और A2 A1 भी रिलेशन में है, तो वो सिमेट्रिक हो। दोनों होना चाहिए, A1 A2 भी R में होना चाहिए, इसका उल्टा A2 A1 भी R में होना चाहिए। और तीसरा हमने बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ट्रांजिटिव वो क्या है, इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, then A1 A3 also belongs to R। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। इफ A1 A2 belongs to R, similarly A2 A3 and A2 A3 also belongs to R, then A1 A3 belongs to R। ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसके लिए एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। R is a relation which is xy such that 3x minus y is equal to 0। तो एक रिलेशन है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन कह सकते हैं कि यही रिलेशन है। जो भी डोमेन और रेंज x और y का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही क्या होगा, इस रिलेशन का एलिमेंट्स होंगे या ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब x और y क्या है यहाँ पे, तो x और y इस का सेट से हम ले सकते हैं। कहां तक सेट है, डोमेन क्या है सेट का, 1 से 14 तक है।
तो x का वैल्यू हम कोई भी रख सकते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 और अकॉर्डिंगली इस इक्वेशन से हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हम सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू 1 लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1, if x is equal to 1, then 3 into 1 minus y is equal to 0, that means y is equal to 3। x का वैल्यू इसमें हमने सिंपली रखा है तो y का वैल्यू 3 आया। उसी तरह जब हम 2 रखेंगे, x is equal to 2, then y is equal to 6। फिर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0। उसके बाद x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू अकॉर्डिंगली 12 आएगा। और फिर यदि हम x का वैल्यू 5 रखते हैं तो y का वैल्यू 15 आएगा। ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप लोग। तो जब ये 1 3, इसका ऑर्डर पेयर क्या बना 1 3, इसका ऑर्डर पेयर होगा 2 6, इसका ऑर्डर पेयर होगा 3 9, इसका ऑर्डर पेयर होगा 4 12 और इसका ऑर्डर पेयर होगा 5 15। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 15 डोमेन 5 है और रेंज 15 है। तो जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a निकालेंगे तो ये ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा, इस सेट से ये ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा। ये ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 से लेके 14 तक ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो रेंज है वो 15 आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से कैलकुलेट करके कि यहाँ पे क्या आ रहा है 15 आ रहा है, इसलिए ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं होगा, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि डोमेन 14 तक ही है, सेट का जो डोमेन है वो 14 तक ही है। तो R का ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। तो ये हमारा R हो गया रिलेशन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसके रेंज 4 और 12। हाँ, तो अब ये जो रिलेशन हमें मिला है 1 3 2 6 3 9 4 12, अब इसको हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो सिंस फॉर रिफ्लेक्सिव, सिंस 1 बिलोंग्स टू A बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग देख सकते हैं कि 1 तो A में है लेकिन 1 1 R में नहीं है। क्लियरली आप लोग 1 और 1 जब यहां पे रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1 2 होगा, 0 नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या है 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स इसका डोमेन 1 है, रेंज भी 1 है, लेकिन ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये रेंज, ये जो रिलेशन है उसका कोई ऑर्डर पेयर 1 1 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं। फॉर सिमेट्रिक, वन 3 belongs to R, since 1 3 belongs to R, 1 3 R में है, but
3 1 not belongs to R। 1 3 इस रिलेशन में है, ऑर्डर पेयर है, लेकिन 3 1 ये ऑर्डर पेयर यहां पे नहीं है, या कह सकते हैं कि 3 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, ये नहीं सिमेट्रिक नहीं है। उसी तरह हम अब ट्रांजिटिव प्रूफ कर सकते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम देख रहे हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 1 3 रिलेशन में है, ऑर्डर पेयर है, 3 9 भी है, लेकिन 1 और 9 नहीं है। तो यही कंडीशन है ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए कि 1 3 आर में है, 3 9 आर में है। यदि 1 और 9 भी यहाँ पे होता, 1 और 9 भी यदि होता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन चूंकि 1 9 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है, इस रिलेशन को नहीं डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, रिलेशन आर इन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो x का जो वैल्यू लेना है हमें 4 से कम लेना है। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो डिफरेंट वैल्यू लेकर के x का हम y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो पहला मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 है, इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 6 होगा, ऑर्डर पेयर 1 6 होगा। उसी तरह जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये फिर ऑर्डर पेयर हमारा 2 7 होगा। फिर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 8 ऑर्डर पेयर। फिर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 4 9। ये ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें x का जो वैल्यू है किससे कम लेना है, 4 से कम लेना है, तो इसको हमें नहीं रखना है रिलेशन में। ठीक है, तो हमारा रिलेशन अब डिफाइंड हो गया। क्या है? ऑर्डर पेयर 1 6 2 7 3 8, ये ऑर्डर पेयर है। अब जब ये ऑर्डर पेयर हमें मिल गए हैं तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव यहाँ पे चेक करते हैं। वन नेचुरल नंबर है, सेट क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 है, इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए, सॉरी पहले सिमेट्रिक हम लोग चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो 1 6 बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा।
उसी तरह ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव 1/6 बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि ऐसा एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो कि 6 उसका डोमेन हो। ऐसा एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका डोमेन 6 हो। ऐसा है नहीं है। यहाँ 3 ही ऑर्डर पेयर है, 1 6 2 7 3 8। तो ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए 1 6 फिर 6 कोई दूसरा नंबर चाहिए। तो यहाँ पे डोमेन 6 नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी कैन सी दैट देयर इज नो ordered pair with domain 6. Therefore, this is not a transitive relation. आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो 1 का तीसरा क्वेश्चन क्या है? रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन को डिफाइन किया गया है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकता है वो जरूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो सकता है? ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह 2 1 होगा 2 6 तक, फिर 3 1 होगा 3 6 तक, 4 1 होगा 4 6 तक, और फिर 5 1 होगा 5 6 तक, फिर 6 1 होगा 6 6 तक। अब ये जब हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो अब रिलेशन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये बताना पड़ेगा। तो ये कौन कौन सा ऑर्डर पेयर होगा? तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 1 होगा, क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाय 1 होता है। y इज डिविजिबल बाय x, तो इसका मतलब ये फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है। ऑर्डर पेयर का मीनिंग यही है कि ये इसका ऑर्डर फिक्स होता है, तो x पहले होगा y बाद में होगा। तो क्योंकि यहाँ पे x y दिया हुआ है, तो यहाँ पे रिलेशन का जो एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, तो हमें चेक करना है। 1 इज डिविजिबल बाय 1 ये होगा, तो इसको हम लोग यहां लिख देंगे। 2 इज डिविजिबल बाय 1 ये भी होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो 1 2 होगा। उसी तरह 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, फिर 2 1 होगा, 2 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 1 नहीं होगा, फिर से 2 2 होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 4 होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 होगा, और फिर 3 1 और 3 2 नहीं होगा, 3 3 होगा, 3 4 भी नहीं होगा, 3 5 भी नहीं होगा, 3 6 होगा, और फिर 4 1
नहीं होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, फिर 4 5 नहीं होगा, 4 6 भी नहीं होगा, उसके बाद 5 1 नहीं होगा, 4 तक तो नहीं होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 होगा, 5 5 हो सकता है, 5 6 नहीं होगा और फिर 6 6 होगा। तो ये हमारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 1 1 2 1 3। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि y इज डिविजिबल बाई x है या नहीं, यानी सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव यदि हम लोग देखें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 all belongs to R. Therefore, this is reflexive relation. ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, 1 4 है लेकिन 4 1 नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं होगा। किसी एक से हम लोग बता सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 है, 2 6 है, लेकिन 1 6 भी है। ठीक है, 1 2 है, 2 6 है और 1 6 भी है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो फॉर ट्रांजिटिव 1 2 belongs to R, 2 6 also belongs to R, but 1 6 implies 1 6 also belongs to R. 1 2 R का ऑर्डर पेयर है, 2 6 भी ऑर्डर पेयर में है और 1 6 भी है, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। तो दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो पहले आप ये लिखिए ये, उसके बाद रिलेशन, पहले रिलेशन का ऑर्डर पेयर क्या होगा, उसके बाद आप ये नोट कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इसको हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो यहां पे सबसे पहले एक्स और वाई, एक्स क्या है, बिलोंग्स टू जेड, एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर है। एक्स क्या है, इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है। तो एक्स भी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, तो डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा।
तो हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। y को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए y को हम लोग x से रिप्लेस कर देते हैं, तो x माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और x माइनस एक्स क्या होगा 0। 0 इज एन इंटीजर। 0 क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज xx बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक x माइनस वाई इंटीजर है। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू इंटीजर, देन y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। यदि x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। कैसे, तो जैसे हम मान लीजिए x1 है, y2 है, 1 माइनस टू माइनस वन, माइनस वन इंटीजर है, इसको हम लोग उल्टा करते हैं 2 माइनस वन 1, तो 1 भी इंटीजर है, माइनस 1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो x माइनस वाई इंटीजर होगा तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि x और y दोनों रेशनल नंबर को बिलोंग्स करता है। x और y क्या है, दोनों इंटीजर है। तो यदि यहाँ पे इंटीजर नहीं होता, यदि रियल नंबर देता तो फिर ये गलत हो सकता था, लेकिन चूंकि ये यहाँ पे दे चुका है पहले, सेट क्या है, z इंटीजर्स का है, इंटीजर का सेट है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। Now, for transitive, x minus y is an integer, ये given है, given x minus y is integer. Let y minus z is also an integer. हमने मान लिया कि y माइनस जेड भी क्या है, इंटीजर है, तो y जेड क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R। यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू R। देन x माइनस जेड, x माइनस जेड ये क्या होगा, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इक्वल होगा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो x माइनस जेड। तो इंटीजर x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस जेड इज ऑल्सो एन इंटीजर, देयरफॉर इट इज एन इंटीजर, मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू R। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू R, y जेड बिलोंग्स टू R, and xz also belongs to R. Therefore, this is a transitive relation. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों है, ये रिलेशन तीनों रिलेशन है। तो तीनों रिलेशन है तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलेंगे कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो 1 नंबर का हमने 5th क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये आप लोग खुद करेंगे, ट्राई करेंगे। 2 नंबर देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, रियल नंबर है, ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर।
इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। शो करना है हमें कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये यहां पे अब हम लोग रिलेशन को जो डिफाइन किया गया है, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हमें शो करना है कि ये नहीं है। तो ऐसा कोई एग्जांपल देंगे जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जैसे यहाँ पे ए और बी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम मान लेते हैं 1 लेते हैं, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये तो सही है। यदि हम -1 लेते हैं, -1 इज लेस देन और इक्वल टू -1 स्क्वायर, ये भी सही है। 2 लेते हैं, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी सही है। एक ही जगह में 2 रखते हैं रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए, तो दोनों क्या होना चाहिए, बी के जगह में भी ए ही होना चाहिए, ए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ये सही हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमें इस सेट को ध्यान में रखना है कि ये रियल नंबर का सेट है। तो ऐसा कोई एग्जांपल लेना है जिससे कि ये शो हो जाए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फ्रैक्शनल नंबर भी सोच सकते हैं हम लोग। तो फ्रैक्शनल नंबर में यदि हम सोचें तो हम लोग देख सकते हैं कि हाफ बिलोंग्स टू आर, बट हाफ इज नॉट लेस देन और इक्वल टू हाफ स्क्वायर। ये है ना कि यदि हाफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो हाफ 1/4 से छोटा है नहीं है, तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हाफ बिलोंग्स टू आर। आर मतलब ये रियल नंबर है, कंफ्यूज नहीं होगा, आर रियल नंबर है और ये आर, ये डार्क किया हुआ ये रियल नंबर है और ये आर रिलेशन है। तो हाफ नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है फॉर ट्रांजिटिव, सॉरी पहले सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। फॉर सिमेट्रिक ये तो सिंपल है कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, बिकॉज 1 2 बिलोंग्स टू आर। यहां पे हम लोग देख रहे हैं 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। 1 2 के लिए चेक कर रहे हैं, तो 1 इज लेस देन 4 और फिर हम यहां पे दिखा सकते हैं 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर, नहीं होगा, 2 इज नॉट लेस देन 1, तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore it is not symmetric। अब ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव हम 2 नंबर चेक कर मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं। ए बी क्या है, ए बी हम लोग लेते हैं हाफ एंड -4। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हाफ इज लेस देन -4 स्क्वायर, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, सेटिस्फाई कर रहे हैं।
उसी तरह यहाँ पे लेट कर लेते हैं और दूसरा नंबर BC इज इक्वल टू -4 -12। तो -4 इज लेस देन और इक्वल टू -12²। सही है। -4 कोई भी निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि BC बिलोंग्स टू R। और फिर यहां से हम लोग देख रहे हैं कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। अब चेक करना है AC R का ऑर्डर पेयर हो सकता है, R को सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं। तो AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हाफ -12। तो हाफ इज लेस देन और इक्वल टू -12²। ये सही है? ये सही नहीं है। इसका मतलब AC नॉट बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रांजिटिव because half -4 satisfy the relation, -4 -half also satisfy the relation, but half -half not satisfy the relation. So this is not a transitive relation. That means this is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Please note करने इसे। हाँ, तो आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ चेक। क्वेश्चन नंबर 2 में था शो और यहाँ पे है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज R इज इक्वल टू AB सच दैट B इज इक्वल टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चेक करने के लिए जब दे तो ये रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये चेक करना है। सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जो था वहां पे क्या लिखा हुआ था, शो लिखा हुआ था। तो इसका मतलब हमें उसको दिखाना ही है कि वो जो दिखाने के लिए बोल रहा है, उसमें दिखाने के लिए क्या बोल रहा था, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो वो हमें दिखाना था। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले रिलेशन R के लिए इक्वेशन दिया हुआ है B इज इक्वल टू A+1 और फिर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चेक करते हैं। मान लेते हैं कि 1 क्या है, बिलोंग्स टू A, सेट में है 1, लेकिन क्या ये 1 बिलोंग्स टू R होगा? 1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो B का वैल्यू यहाँ पे 1 रखना है, A का भी वैल्यू 1 रखना है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1+1 होगा, नहीं होगा। 1 इज इक्वल टू 2 है, नॉट इक्वल टू 2। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1+1, देयरफॉर 1 इज नॉट satisfy the relation defined। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में हम मान लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू R। 1 2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लेते हैं 2 इज इक्वल टू 1+1, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसका उल्टा हम लोग लेंगे
ए को बी और बी को ए बना देते हैं। 2 1 बिलोंग्स टू आर। चेक कर ले यहाँ पे कि b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 + 1 होगा, नहीं होगा, ये गलत है। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं 1 2 बिलोंग्स टू आर, सही है। 2 इज इक्वल टू 1 + 1, सही है। एक और नंबर लेते हैं 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी सही है कि 3 इज इक्वल टू 2 + 1, सही है। अब यहां से क्या लेना है, 1 और 3 लेना है। 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, अब क्या लेना है, 1 3 लेना है। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, चेक कर लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 1 + 1 होगा। 3 इज इक्वल टू 1 + 1, 1 + 2 होना चाहिए, 1 + 1 है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 not belongs to R, therefore this is not transitive relation, not a transitive relation। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है और नहीं ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे अपना इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें। धन्यवाद।